मंत्र से ही मन तरता है, और कोई तरीका नहीं है। मंत्रः मना त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे वही मंत्र है। और आज के कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको करने से ही मन तरेगा, और कोई उपाय नहीं है। हम सोचते हैं ना कुछ भी करने का, ज्यादा माला करो और ध्यान पूर्वक करो माला, कुछ मत करो उस समय, माला करते हो दूसरा काम मत करो, और उसको सुनो मंत्र को और प्रार्थना करो। और ये समझो कि जो मंत्र है और भगवान में कोई भेद नहीं है। इस बात को समझते हुए और सेवा भाव से करेंगे तो मन तर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना तरे। प्रॉब्लम क्या होती है, हम करते नहीं हैं वो विषय, हम करते नहीं हम लोग। तो यहाँ बता रहे कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है बद्ध व्यक्ति का। अगर कंट्रोल में आ जाए मन, मतलब कंट्रोल का मतलब, अगर वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, माला कर रहा है, तो आपका दोस्त है वो। अगर माला करने से दूर लेके जा रहा है, बोल रहा है नहीं कल करेंगे, शाम करेंगे, बाद में करेंगे, अकेले में कर लेंगे, टाल रहा है, सुबह सुबह अपना माला फिनिश करने का प्रोग्राम करना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो जाए। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें खास बात कि वास्तव में जो शुद्ध आत्मा है वो भौतिक संसार में उलझ गई है, क्योंकि मन के अंदर अहंकार आ गया है, झूठा अहंकार। वो अहंकार क्या है कि मैं भौतिक प्रकृति पे अपना प्रभुत्व जताने का, कि मैं अरबपति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, ये प्राप्त कर लूंगा, वो प्राप्त कर लूंगा, ये सब करने में लगे सब लोग। देख रहे हैं आप, ये जो यही बीमारी हमारी कि मन के अंदर एक अहंकार आ गया है। नहीं प्रभु जी मेरे घर में ऐसे होएगा, नहीं प्रभु जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं और मेरे में चला गया उसको, मेरा घर ऐसा है, मेरा मान मेरा सम्मान, मेरा पुत्र मेरी पुत्री, मेरी बहू, मेरी ये मेरा वो, मेरा पौत्र मेरे ये, सब इसमें लगे हैं। इसलिए जो मन है उसको ट्रेन करना चाहिए, प्रभु जी कह रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, ये भौतिक माया की चमक से आकर्षित हो जाएगा, और इस प्रकार बद्ध जो आत्मा है उसको बजा सकते हो आप। ट्रेन मतलब मन को ट्रेन करना है। ट्रेन कैसे करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को बोलना अभी तू 2 घंटा बैठ जा, कुछ मत कर, अभी बैठ जा। वो बोलेगा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, बैठ जा, अभी कुछ काम नहीं बैठेगा तेरा। तो तू मर जाएगा तभी तेरे सब कोई काम है, कोई ना कोई कर लेगा। तू समझे सब मर गया मैं। मर भी तो जा सकते हैं, आज भी मर सकते हैं ना हम लोग, कितना काम है भाई, काहे को इतना काम के पीछे पड़ा है। तो वन शुड नॉट डिग्रेड वन सेल्फ बाई अट्रैक्शन टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो सेंस के जो ऑब्जेक्ट्स है ना हमें ले जाते हैं खींच के, आप साफ साफ दिख रहे हैं। मोर वन इज अट्रैक्टेड, जितने ज्यादा सेंस और विषय हैं, मन के विषय हैं, इंद्रियों के विषयों की तरफ जाता है माइंड, जितना ज्यादा वो आकर्षित होता है उतना ही ज्यादा और फंसता जाता है। सबसे बढ़िया है मन को मुक्त करने का ये कृष्णा भावनामृत में लगाना। तो हमें ये अवश्य करना चाहिए। ही लिखा है, वर्ड ही, देखिए ही लिखा है, ही कहाँ है, आत्मा हेव ही आत्मनो बंधुर आत्मा एवं रूपुर आत्मा। आई थिंक माता जी का भी ये जो है ना, ये गलती से चल रहा है, इनको पता नहीं है जो मैं माता जी, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्लोक में देखेंगे, उद्रेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए मन की सहायता से। मन की सहायता से मतलब मन को भगवान में लगा के, और हमें मन को संसार में लगा के अपना पतन नहीं करना चाहिए। आत्मा एव ही आत्मनो, मन ही आत्मा का बंधु है, और मन ही आत्मा ही रिपुर आत्माना, और मन ही शत्रु है हमारा। जो शत्रु का काम करता है, जिस समय आप मन की बात मान लेते हो उस समय वो शत्रु बन जाता है आपकी, आपको दुखों की तरफ लेके जाता है। अभी जो भक्त भी नहीं सुनेंगे, भाग जाएंगे 6 बजे से पहले, वो सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं मेरी ये समस्या वो समस्या नहीं, लेकिन ये मन ही आपका शत्रु है। अभी मैं ये तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, मैं अभी 2 और कमेंट्री हैं प्रभु की। एक पहली कमेंट्री है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, मैं वो थोड़ा देखने को प्रयास करता हूँ उसमें क्या लिखा है उन्होंने।
वो लिखते हैं कि क्योंकि आत्मा, ये आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री पढ़ रहा हूं मैं दूसरी किताब से। क्योंकि आत्मा संसार के कुएं में गिर चुकी है। कैसे गिरी है आत्मा संसार के कुएं में? बता रहे हैं कि वो इंद्रियों के विषयों से उसकी आसक्ति हो गई, इंद्रियों के विषयों से। इंद्रियों के विषय कौन कौन से? आंख का विषय है सुंदर रूप, जैसे पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। इससे वो आत्मा नीचे गिर गई है कुएं के अंदर। या कान का विषय है अपनी प्रशंसा सुनना, मेरी तारीफ हो जाए, है ना, या मधुर संगीत सुनना है, इतने अच्छे गीत हैं संसार में, वो सब सुनना है। जो भी है इंद्रियों के विषय में वो उसकी अटैचमेंट हो गई है। विद एफर्ट वन शुड डिलीवर द सोल, लेकिन हमें प्रयास के द्वारा हमें आत्मा की मुक्ति करनी है। वन शुड डिलीवर द सोल बाय द माइंड विच इज डिवाइड ऑफ अटैचमेंट। हमें कैसे आत्मा की मुक्ति करनी है? मन की सहायता से। कैसे? कि वो सेंस जो विषय हैं इंद्रियों के, उनकी आसक्ति से दूर रखना है मन को। हमें आत्मा को गिरने नहीं देना है कुएं में, संसार के कुएं में। कैसे? मन के द्वारा। मन जो है इंद्रियों के विषयों से अटैच हो जाता है। मन जो है वहां पे अटैच हो जाता है, उसको वहां से हटाना है। इसलिए मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। तो प्रभुपाद जी ने भी लिखा ऑलमोस्ट सेम। एक और कमेंट्री है, वो बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री है, उसमें लिखता हूँ क्या लिखा है। मेरी इच्छा हो रही थी मन के बारे में, तो मन अच्छा, इन्होंने लिखा है कि हमें आत्मा को मुक्त करना चाहिए मन के द्वारा, नीचे नहीं गिराना चाहिए। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही मित्र है। कृपा जी इसका कमेंट्री लिखते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण कि ये जो श्लोक है ये कारणों को बताता है कि जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय विषय से जो विरक्ति करनी है, क्यों करनी है, वो बता रहा है श्लोक। तो बताते हैं कि हमें जीव को ऊपर उठाना चाहिए। जीव मतलब आत्मा को, जो संसार में डूबा पड़ा है। कैसे डूबा पड़ा है? क्योंकि मन इंद्रियों के विषयों से पूरा आसक्त हो गया है। तो मन के द्वारा, बाय ए माइंड डिटैच फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो हमें मन को दूर रखना है इंद्रियों के विषयों से। तो ये तो नेचुरल है, मतलब इसमें कोई, जैसे हमारा मन ऑटोमेटिकली जाता है संसार की जो विषय है, चाहे कुछ भी है, चाहे धन है, स्त्री है, वट एवर इट इज, मान है, सम्मान है, ये विषय है हमारे। तो इसमें तो जाना उसका स्वभाव ही है, लेकिन हमको समझना है कि ये जाएगा, लेकिन हमको उसको दूर रखना है, तभी हम मुक्त कर पाएंगे। वन शुड नॉट समझ द आत्मा इन संसार बाय द माइंड अटैच टू सेंसेस ऑब्जेक्ट्स। तो हमें उसको नहीं डुबाना चाहिए आत्मा को संसार में। कैसे? मन को इंद्रियों के विषयों से अटैच करके। निश्चित रूप से मन हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। स्मृति कहती है कि मन हमारे बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण भी मन ही है। मन जब इंद्रिय विषयों के संग में आता है तो उससे बंधन होता है, और जब मन इंद्रिय विषयों से दूर रहता है तो वो मुक्ति की तरफ ले जाता है। देख रहे, रूपा जी ने बिल्कुल कमेंट्री आचार्यों के हिसाब से लिखा, कुछ भी नया नहीं मिला ना। दो दो आचार्यों की कमेंट्री पढ़ ली मैंने, एक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक श्री बलदेव विद्याभूषण। तो ये ये है गीता भूषण, देख रहे हैं आप। तो हमारा इतना बड़ी परंपरा है कि सभी आचार्यों ने कमेंट्रीज दी हैं गीता पर। रूपा जी गुरु ने भी दिया है, भक्तिविनोद ठाकुर, सभी आचार्यों की कमेंट्रीज हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सबका निचोड़ हमें दे दिया है आज के जमाने के हिसाब से। तो अभी 5:12 हो गए हैं, अभी हम लोग सब जप करेंगे। मेरा आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, महामंत्र है, इससे मन तरेगा। अगर मन को नहीं तारोगे तो बंधन बनेगा। बंधन का मतलब है आफत। बंधन क्या है पता है आपको? बंधन है जैसे बीमारी का बंधन, खाट पे पड़े हुए हैं,
किसी को बुखार हो जाता है, बोला भी नहीं जाता, नहीं, कितनी समस्या आती है, बॉडी में कमजोरी आ जाए, कितना बुरी हालत हो जाती है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। ये बंधन है ना सब। बंधन क्या है? जीव फंसा हुआ है शरीर में, मृत्यु रूपी शरीर, मृत्यु आएगी, कितना बड़ा बंधन है। लेकिन हम लोग, हमारी आंखों पे ऐसे पर्दा चढ़ा हुआ है, हमें सोचते नहीं है मुझे मृत्यु भी आएगी, मुझे बुढ़ापा भी आएगा, मैं मरूंगा एक दिन, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। आपको ध्यान में नहीं रहेगा आपको कौन सा परिवार है। आप परिवार के लिए इतना इतना कोशिश कर रहे हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरी बहू, मेरा ये, मेरा वो। अब मरने के बाद कौन किसका, बताओ। अभी आपको पिछले परिवार का कुछ ध्यान नहीं है, पिछले जन्म का परिवार कहाँ है, ऐसे इसको भूल जाओगे आप। तो भाई पहले अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो। आप यही कह रहे हैं ना, अपना उद्धार तो करो। ये मन को मत डुबाओ, ये तो माया है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। सब लोग अपने भोग करने के लिए आए हैं, क्योंकि जीव जब संसार में गिरता है तो भोग करने ही आता है वो। आपको लगता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। वो खाली अपना भोग करने आया है। वो, आप उसके भोग में हेल्प कर रहे हो, वो आपके भोग में हेल्प कर रहा है, इतने संबंध है बस। आप उसके भोग में थोड़ा सा अड़चन बन के देखो, घर ही छोड़ के भाग जाएगा वो पुत्री, पुत्री भाग जाएगी। कितने लोगों की पुत्रियां भागी घर छोड़ के, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ। हमने देखा है। हाँ, समाज में कई हमारे जानने वाले हैं, उनकी जवान लड़की वो पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते किसी लड़के के साथ भाग गई। वो बड़े रेपुटेड फैमिली थी वो कह रही ये क्या हो गया भाई। तो जब उसने पहले बोला मेरी इससे शादी करा दो, जब उसने कहा कि, जो किसने सुनी नहीं, ध्यान ज्यादा दिया नहीं, भाग गए हो। तो कौन किसका है आप, ये बताओ। नहीं, आपको लगा नहीं, नहीं मेरा पुत्र तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, वो इसलिए अच्छा है कि आप भी उसकी हेल्प कर रहे हो भोग में, आप, वो आपकी हेल्प कर रहा है भोग में। वास्तव में एक दूसरे की हेल्प से भोग करते हैं ना। संसार ऐसे चल रहा है ना ये। दुकानदार सामान बेच रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो, तो दुकानदार को आपसे कोई मतलब नहीं है, आप पैसे में तो सामान नहीं देगा आपको। पत्नी के साथ भी ऐसे ही है। आप पत्नी की इच्छाएं पूरी मत करो, देखो आपको क्या वो आनंद देती है, आपको तारे दिखा देगी दिन में ही। पति भी ऐसे ही करता है, कितने लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, नहीं। तो वास्तव में ये सब मूर्खता है। हाय हाय, मैं, मेरा। अरे भाई तू अपना बचाव कर, पहले पहले खुद मुक्त हो जा, यहाँ पे यही कह रहे हैं भगवान। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार कर। ना आत्माना आत्मा को मत डुबा संसार में, कोई तेरा नहीं है। आपको सब फूंक देंगे, कोई आपको 13वीं ढंग से नहीं मनाएंगे। 13 दिन भी लोग ढंग से नहीं रहते शोक में। शाम को ही सब खाना खा लेते हैं, सब हो जाता है। इसलिए संसार से विरक्त होके भगवान में मन लगाओ। कहाँ भाग रहे हो, कहीं मत भागो। अपराध लगता है, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा अपराध है। जिसका जो बात नहीं मानता है, उसका भट्टा बैठ जाता है बहुत ज्यादा, फिर आप केवल पछताओगे। अभी आज एकादशी है, बहुत उत्तम दिन है, सब जप करिए, कोई कहीं मत जाइए। किसने कोई मैसेज लिखा है कि क्या हुआ? हरे कृष्णा, हार्ड enough टू गेट एनीवन टू रिमेम्बर। यस, हरे कृष्णा। तो पॉइंट यही है कि मृत्यु आपका वेट कर रही है, बीमारियां भी आपका इंतजार में हैं। आप ये मत सोचो कि बहुत ऐसी सब चलता रहेगा और बुढ़ापा आपको आएगा। आप अभी अपना काम बना लो, अभी आप स्वस्थ हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो। पता नहीं, एक भक्त था, उसका ना उसको कहते माला कर ले भाई, माला कर ले, करता नहीं था, उसका हाथ टूट गया फिर, ये वाला ना यहाँ से। और फिर उसको अकल आई, अरे यार अब तो माला, जब दुख आता तो व्यक्ति सब बात सुनता है। मैंने देखा है हमारे ग्रुप में कई भक्त हैं, किसी को दुख आया, कोरोना हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उस समय तो ऐसा लगा जैसे प्योर डिवोटी है ये। फिर ऐसे ही हो जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर उसने एक लेख लिखा था, उसमें आया था हमारी मैगजीन में, बैक टू गॉड मैगजीन में, कि भैया समय है। उसने खुद ही अपना फोटो वोटो भेजा हाथ, कि भाई जब तक समय है माला कर लो। बाद में पता नहीं माला करने लायक भी रहोगे कि नहीं रहोगे। आज समय है। अभी भगवान को, मैं किसी को समझा रहा था, भाई अगर सपोज कल आपकी एक्सीडेंट लिखा है, कल के दिन आपके कर्मों को पता नहीं कौन सा कर्म कब आने वाला है सामने, और आपकी दोनों टांगे, हाथ, एक आंख जाने वाली है एक्सीडेंट में, मुश्किल ही जान बचेगी। तो उससे कैसे, आपके पास गारंटी क्या है कि कल आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? आपके भाग में लिखा है, आपकी कुंडली में लिखा है, बताओ कैसे बचोगे?
ना तो कोई पंडित जी बजा सकता है आपको, ना ज्योतिषी, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो टाल सकता है लेकिन वो फिर आगे आ जाएगा, वो उसके पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, बच सकते हो आप, जो कल होने वाला है। अगर आप आज ही सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब है जो गुरु कह रहे हैं। कल भी ये बात आई थी, गुरु को सरेंडर करने से ही भगवान को सरेंडर किया जाता है। कहना मानना शुरू करो। और पंडित जी वंडित अपने मन से मत चलो, ज्यादा चालाक मत बनो। जैसे बता रहे ऐसे करो। ये नहीं हाँ जी, ये नहीं आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारे शिक्षा गुरु हैं, लेकिन करना वही है जो हमें करना है। करना मन की है, सुनो सबकी, करो मन की। बहुत खतरनाक रास्ता है ये। तो अगर आप चाहते हैं मेरा जीवन हमेशा सुखी रहे तो सरेंडर कर दो भगवान को आज ही। ये तो भगवान कह रहे हैं कि भाई उसने लिखा, सतराज खान ने लिखा अपनी किताब में कि हे नंद नंदन, आप ही मेरे प्राणनाथ है। कह रहे मैं तो इसका हो गया, बिक गया। भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान इतने दयालु हैं। कोई भक्त कहता है प्रभु मैं आज से आपकी शरण हूँ, लेकिन नकली नहीं, वास्तव में मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। और आप क्या चाहते हैं गुरुदेव को पता है। बस काम बन गया हमारा, नहीं तो पता नहीं कब क्या होने वाला है। तो इसी के साथ में समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब आप सब अपना माइक खोलकर सब जप करिए लगातार। एकादशी है, बहुत सुंदर दिन है। आज के दिन 1000 गुना फल मिलता है भक्ति का। और अपने जीवन को आनंद से जियो, क्यों उसमें इतनी परेशानी। इतना अच्छा मौका मिला चैतन्य महाप्रभु के उसमें आने का, इसको मानो, उसको अपनाओ। मनमानी करना छोड़ो। यहाँ पे यही कह रहे हैं भाई, मन की बात मत सुनो, शत्रु है आपका। आप मुक्त नहीं हो अभी। मुक्त व्यक्ति को सारा ज्ञान रहता है, सब कुछ। मुक्त मतलब जिसको कोई कभी कलेश ही नहीं आता है, उसको मुक्त कहते हैं। तो ये मुक्त थोड़ी हुए हैं अभी हम लोग। अभी तो मन हमारा शत्रु है। तो मन की बात नहीं सुननी बिल्कुल, जो मन का उसको उल्टा करो। तेरी बात नहीं सुनूंगा मैं। गुरु से पूछ क्या हुआ, तू तो कुछ ही बोलता रहता है। तो मन शत्रु है भाई, रिपुर आत्मनः। शत्रु की बात मत मान लेना। हरे कृष्णा। देखते हैं अभी कौन कौन शत्रु की बात मानेगा, कौन कौन मरने के दाव लगा रहा है। लेट अस सी टुडे। रोज देखते हैं हम 5-6 भक्त हैं जो मरने के दाव लगा रहे हैं। मेरा मेरा हमसे हाथ जोड़ के वो है विनती, मरने का दाव मत लगाओ। मैं खोल रहा हूँ आपको भी। देखते हैं खोल खोल के कौन भागेगा और कौन वास्तव में भक्ति करेगा। आज 25 माला हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम